अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ काशिफ फयाज। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जर्नलिस्ट द वन एंड ओनली बिलाल जलील AKA बकबक बिलाल। वालेकुम भाई, कैसे आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप काशिफ भाई? बस अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम बकबक बिलाल कैसे पड़ा? तो हम क्विंट में जब थे, हम जब इंटर्नशिप करते थे तो हमारा बहुत टाइम से एक वो था कि हमारा खुद का शो हो, हमारा खुद का शो हो। तो जब हमको क्विंट ने नौकरी पे रखा था तो उसके बाद तो स्टार्टिंग में उनको शो बोल दिया था कि आपका एक हम स्पेशल शो करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा। फिर उसका नाम जब सोचना था तो मैंने बहुत अलग अलग चीज़ें सोची थी। मैंने बिरयानी विद बिलाल सोचा था, क्या क्या नहीं सोच लिया था। पर हमारी एक बॉस है, जो हमारी बॉस है दिव्या नाम की, उन्होंने तो तुम इतने बकबक करते हो बोले तुम्हारा नाम बकबक बिलाल रख देंगे। तो उसके बाद से मेरा नाम बकबक बिलाल पड़ गया। हालांकि मैं बहुत अगेंस्ट में था, मैं क्या बकबक वाला टैग मिलना चाहिए मेरे को। फिर रियलाइज किया कि तो बकबक ही फिट होता है। आपका क्विंट में आपने स्टार्टिंग कब से की है? मैं क्विंट में मेरे कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर था तो मैं वहाँ पर इंटर्नशिप करने गया था 2 महीने के लिए। जी तो दैट इज़ अराउंड 2018 की बात है। जी। और उसी के बाद मेरी इंटर्नशिप के एंड में उन्होंने बोला हम चाहते हैं कि आप आके हमारे साथ जुड़ जाएं कॉलेज ख़त्म होते ही। तो जैसे कॉलेज ख़त्म हुआ तो 2019 में मैं उनके साथ 2018 में मैं उनके साथ जुड़ चुका था। जैसा आप अभी पॉइंट के अंदर थे तो आपने क्यों एग्जिट किया वहाँ से? मैंने एग्ज़िट इसलिए किया था कि मेरा प्लान ये था, पहले तो मेरा प्लान कॉलेज में ये था कि मैं कॉलेज ख़त्म करते ही यहाँ आऊँगा। अच्छा। यहाँ पर फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि जब से हमारे वालिद पॉलिटिक्स में आए तब से मैं एक बार भी घर पे रहा नहीं। अच्छा। तो मैंने उनकी एक बार भी पॉलिटिकल लाइफ देखी ही नहीं कि वो कैसा है, क्या चेंज हुआ है लाइफ में। तो मेरा प्लान वो था कि मैं वो ख़त्म करके यहाँ आऊँगा, मैं यहाँ रहूँगा एंड इसके आगे है तो फिर देखेंगे। मेरा प्लान मास्टर्स करने का था। अच्छा। पर फिर मुझे क्विंट से नौकरी का ऑफ़र आ गया तो मैं क्विंट में जॉब करने लग गया। फिर मेरे मन में टारगेट था कि मैं 1 साल यहाँ काम करूँगा और फिर मास्टर्स करने चले जाऊँगा। हाँ। फिर वो मैंने 1 साल पर डिसाइड तो कर लिया था कि मैं क्विट करूँगा। जी। पर फिर 1 साल के बाद एटलीस्ट 6 महीने लगे मुझे अपने आप को कन्विंस करने में कि ये छोड़ना है। अच्छा। ठीक है, हालांकि मैं 6 महीने पहले ऑफिस में ढिंढोरा पीट दिया था, मैं कहा मैं जा रहा हूँ। तो सब एंड में मजाक हो गया था, ये तो जा ही नहीं रहा, ये तो जा ही नहीं रहा। अच्छा। तो मेरा प्लान ये था कि मैं छोड़ूँ क्विट, जी। मैं इधर आऊँ 2 महीना रहूँ। दिसंबर में मैंने क्विट किया था। जी। मेरा प्लान था कि मैं 2-3 महीना यहाँ रहूँ फरवरी तक। मैंने कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया था अच्छा। कि मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ। फिर वो 2 महीने का ब्रेक ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया ब्रेक पे आ गई और अभी तक ब्रेक पे ही है। अच्छा। हाँ, तो आपके आगे के प्लान्स क्या है? मैं अभी जा रहा हूँ मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी करने। अच्छा। ये एक कोर्स है इंडिया में, ऑलमोस्ट 10-15 साल से आया है, फ्रेश नया कोर्स है। जी। तो मैं मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी करने जा रहा हूँ दिल्ली में। आप आपका फ्यूचर कहाँ देखना चाहते हैं? एज अ पॉलिटिशियन, एज अ जर्नलिस्ट? पॉलिटिक्स ऑलरेडी, अगर आप एक पॉलिटिशियन के बेटे हैं तो आपको ऑलरेडी 60% योर जॉब इज डन। आपको लोग ऑलरेडी तो पॉलिटिशियन समझने लगे। तो वो आप लकीली हम पैदा नहीं हुए थे पॉलिटिक्स की लाइफ में। मैं तो काफ़ी डिफरेंट लाइफस्टाइल से चेंज हुआ है मेरा। तो मुझे पता नहीं मैं वेयर आई विल सी माई सेल्फ आने वाले टाइम में। बट बिजनेस मुझे पता नहीं मैं उसमें अच्छा रहूँगा कि नहीं, क्योंकि बिजनेस माइंड होना चाहिए सबका, और मेरा माइंड आई गेस बिजनेस का नहीं है। मैं थोड़ा इमोशनल हूँ अपने डिसीजंस में। तो और बिजनेस के लिए इमोशंस नहीं लगते। जी। तो मैं कोई अमीर स्मार्ट बिजनेसमैन को पकड़ूंगा और उसको पैसे लगा दूंगा। वो प्लान है मेरा कि। और तीसरा ऑप्शन क्या था? बिजनेस जर्नलिस्ट। जर्नलिज्म किया ना यार, अभी 1.5-2 साल यार। और मैं एक ऐसे लाइफस्टाइल से आया हूँ जहाँ पर मैं कभी भी कोई चॉइस चूज करता था तो कभी मैं बोलता था कि तो यार ये रास्ता ख़त्म नहीं होने वाला और 100 रास्ते हैं। अच्छा। तो वो हमारे घर में इतना प्रिविलेज था, हमारे इतने रास्ते खुले थे हमारे लिए कि ये तो मैं खुद डिसाइड नहीं कर पाया। जैसे कुछ घर में कैसा रहता है ना, ये तो अब्बा ने बोला इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। हमारे घर में वैसा कभी हुआ ही नहीं। अच्छा। हमारे घर में हमको ये बोला जो बनना है बनो, पर अच्छे इंसान बनो। सोचते हो इतना प्रेशर आदमी के ऊपर आ जाता है। फिर अगर किसी ने फोर्स नहीं किया कुछ करने को तो फिर आपको पता ही नहीं है आपको एक्चुअली करना क्या है। तो फिर मैं लॉस्ट, मैं कभी ये करना चाहता हूँ, कभी वो करना चाहता हूँ, कभी ये करना चाहता हूँ।
मेरे को बस ये था कि मैं अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी बना लूँ। आई डोंट एवर वांट टू बी अंडर वो क्या बोलते हैं, अरे उनका बेटा है, अरे मेरे को वो कभी नहीं चाहिए था। तो मैंने कोशिश की है, अब कितने हद तक आगे गया हूँ देखते हैं। आपको क्या फर्क लगता है बकबक बिलाल में और बिलाल जलील में? तो द डिफरेंस इज कि बकबक बिलाल में मैं अपना एकदम ट्रू चाइल्ड लाइक सेल्फ हूँ। एकदम मुझे मतलब 100% फ्रीडम है, कोई सेंसरशिप नहीं है। मैं कुछ भी लोगों से पूछ सकता हूँ, कुछ भी जवाब दे सकता हूँ और बकवास कर सकता हूँ, ठीक है। बट बिलाल जलील, ठीक है, द जलील स्ट्रेस जो जलील पे आ रहा है ना, मैं कुछ भी करता हूँ ना तो 3 लोग देख रहे हैं मुझे, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट सरनेम जलील। अच्छा। मैं मतलब मैं अगर कभी बाइक पे भी जाता हूँ जी। तो मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ, अरे वो देखो इम्तियाज जलील, अरे वो देखो इम्तियाज जलील का बच्चा, अरे यार मैं बाइक पे भी नहीं जाऊँ। हालांकि इट्स ग्रेट, ऐसा कुछ बुरा नहीं है, बट दैट इज अ डिफरेंस। यहाँ पर बहुत सेंसरशिप है जी। कि तो मेरे को हर चीज़ संभल के हमारे वालिद साहब भी हमको बहुत बार कहते रहते हैं कि तो अब आप लोग वैसी ज़िंदगी नहीं जी रहे कि कोई आपको देखना नहीं है, कोई आपको, तो आप लोग कुछ भी करें तो आप लोग ये याद रखें कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अब इस शहर में घूमते हैं। आपने कहा ओके। बिलाल भाई, आपने आपकी स्टडीज़ कहाँ से कंप्लीट की? मैं पूना में सिम्बाइसिस सेंटर फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन से मैंने BA मास कम्युनिकेशन किया है। माशाल्लाह। और मेरा स्कूलिंग था थोड़ा सा औरंगाबाद में था, टॉडलर्स नर्सरी में था मैं। फिर उसके बाद स्टेपिंग स्टोन्स गया ही था कि उसके बाद हमारे वालिद का ट्रांसफ़र हो गया था पुणे, पूना शिफ्ट हो गया था। पूना में मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में था। दिल्ली पब्लिक स्कूल। बिग बॉस के अंदर भी थे 24 आवर्स, और वो भी 2 बार थे आप। जी। तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? बिग बॉस हर साल सीज़न स्टार्ट होने से पहले एक 15 से 18 जर्नलिस्ट इन्फ्लुएंसर्स को है तो घर में एक दिन का स्टे देती है एक्सपीरियंस लेने के लिए। वो एक तो हम जाते हैं तो फिर हम अपने सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं तो उसकी मार्केटिंग होती है। अच्छा। अब जैसे मेरी जो एक फ़ोटो जो चली थी मार्केट में और लोगों ने समझ लिया था कि मैं कंटेस्टेंट था, जी। तो वो ऐसे मार्केटिंग के तौर पे कराते हैं और फिर जर्नलिस्ट को ले जाते हैं कि वो लिखें, रिपोर्ट करें आगे शो के टाइम पे। तो हर साल वो लेकर जाते हैं और फिर उनको वो एपिसोड काट के भी देते हैं। अच्छा। तो सपोज 1 घंटे का एपिसोड जो हमारे 24 घंटे का स्टे है उसमें वो 1 घंटे का एपिसोड काट के देते हैं, एपिसोड बना कर देते हैं। तो बिग बॉस का हर साल का प्रैक्टिस है वो। अच्छा। मेरा एक दोस्त तो पिछले 6 सालों से जा रहा है, एक जर्नलिस्ट दोस्त है जी। हर साल 1 दिन के लिए जाता है वो। अच्छा। और वो 1 दिन के लिए अच्छा है, वो एक 1 दिन के लिए अच्छा है वो। अगर आप बोलेंगे कि आप 3 महीना आप बिना फ़ोन के और ये सब चीज़ों के रह लो तो इट्स इम्पॉसिबल। बिलाल भाई, मैंने आपकी एक वीडियो देखा, हाँ। पॉइंट के ऊपर। उसमें आप बता रहे थे कि स्टार्स के बच्चों को कैसा स्टारडम मिल जाता है। वॉक्यू के अंदर सुहाना खान के ऊपर आपने एक वीडियो बनाए थे। तो आप भी औरंगाबाद के एक स्टार के बेटे हो। अच्छा, तो जब मैंने वो वीडियो बनाया था ना, मैंने बहुत सोच के बनाया था जी। कि मैं तो उसको सपोर्ट किया था। जी, आपने सपोर्ट किया। मैं कहा उसकी क्या गलती भाई। उसकी क्या गलती थी, वो उसके बाप की बेटी है, ठीक है। आप उसको थोड़ी ना कटघरे में खड़ा कर सकते हो। अगर मैं पॉलिटिशियन बनता हूँ आगे जाके, जी। इट इज़ नॉट बिकॉज कि मेरे पास चल के आया ये, इट इज़ बिकॉज कि आई लुक अप टू माई फादर। मैं अपने फादर को एडमायर करता हूँ, उनके काम करने का तरीका, मेरे को उनका लाइफस्टाइल अच्छा लगता है, मेरे को उनका, तो मैं वो इंस्पायर होके मैं वो करना चाहता हूँ। जैसे मैं जर्नलिज्म जब चूज़ किया था ना, उसमें मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल था। अच्छा। जिस तरीके से वो एक सुकून के साथ जो काम करते थे ना, आप उनको पॉलिटिक्स में भी देखेंगे, टुडे ही सक्सेसफुल बिकॉज वो सुकून से काम करते हैं। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, कभी भी टेंशन नहीं नजर आता। तो वो जो एक चीज़ मैं देखते आ रहा हूँ, उनका जो एटीट्यूड है वो कहीं भी कुछ भी अगर वो जब जर्नलिस्ट में थे तब भी मैं बहुत इंस्पायर्ड था। मैं कहा मैं भी कर लूँगा यही। हालांकि मेरा स्टाइल अलग था, मेरा वो अलग था, बट इंस्पिरेशन 90% वॉज फ्रॉम दिस। जब मैं क्विंट में गया था तो एटलीस्ट MP इलेक्शंस तक जी 8 मंथ्स तक लोगों को मालूम नहीं था कि मेरे फादर इम्तियाज जलील है। तो जब वो फॉर्म में भर के आया था तो मैंने गवर्नमेंट सर्वेंट लिखा था। अच्छा। मैं कहा मेरे को कोई पढ़ना ही नहीं है कोई बायस में कि किसी ने अगर
अरे इनका तो बायस है, अरे इनका तो बायस है, ये कैसे अनबायस्ड पत्रकारिता करेंगे। तो मैं बहुत टाइम तक किसी को नहीं बोला था। हालांकि ये जॉब जो मैंने लैंड करी थी ये अपने उसके ऊपर किया था। मैं फिर जब कोई मेरे से बात करता था तो फिर मैं एक दो लोगों को बोलता था, मैं कहा जैसे एक हमारे पास एक एनडीटीवी की कॉलीग थी मेरे पास जो एनडीटीवी छोड़कर आई थी, तो वो उसने जब एनडीटीवी ज्वाइन किया था तो वो मेरे डैड के साथ काम करती थी, मेरे वाले साहब के साथ, उनकी जूनियर थी वो। अच्छा। तो वो मेरे को बता रही थी, तो इतने बैठे बैठे मेरे को उसने बता दिया कि तो हाँ यार एनडीटीवी दैट गाय इम्तियाज बिकम बिग पॉलिटिशियन। मैं कहा अच्छा ग्रेट। मैंने 2-3 दिन बात किया, पूरा उनसे फीडबैक लिया कैसे इम्तियाज जी, नाइस गाय नाइस गाय। मैंने कहा मनी का बेटा। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। फिर जब वो एक बार वो लाइफ मिक्स हो गई कि मैं क्विंट में बीच में ब्रेक लेकर आया था 2 महीने के लिए इलेक्शन, उसके बाद वो पूरा मिक्सअप हो गया। अच्छा। बिलाल जलील और भगवत बिलाल मिक्स हो गए। मिक्स हो गए। ठीक है, लाइक पब्लिक वहाँ पे मैं कभी धारावी पे शूट करने जाता था तो धारावी के एआईएम यूथ विंग के बच्चे पहचान लेते थे। अच्छा। और वो लोग आते अरे बिलाल भाई आप क्या कर रहे हो। आला नहीं भाई मेरे को प्लीज मेरा काम करने दो। अगर सुहाना खान अच्छी एक्टर नहीं बनेगी जी तो वो उसकी गलती है, ठीक है, उसने मेहनत नहीं करी। बट उसको आप ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारे बाप की बेटी और ये तुम्हारी गलती है। एज अ पॉलिटिशियन आपको कौन पसंद है, इम्तियाज जलील साहब या असदुद्दीन अवैसी अरे साहब? भाई साहब ये मेरा फैमिली मैटर है और वो मेरे पॉलिटिकल मैटर है। मतलब एवरी डे आई लर्न फ्रॉम माय फादर, एवरी डे माय फादर एंड आई, मैं और मेरे वालिद लर्न फ्रॉम असद। बिकॉज उन्हीं की वजह से आज एक उम्मीद जागी है मुसलमानों में, एक उनका जो एक स्टाइल है, उनका जो एक जो कैरिज्मा है, जो जिस तरीके से बोलते हैं, जितना डेडिकेशन के साथ बोलते हैं ना, तो आदमी चार्ज हो जाता है। और उसको देख के ही मेरे फादर इंस्पायर हुए थे 6 साल पहले। वो जब वो दारुसलाम गए थे पहली बार एनडीटीवी के जर्नलिस्ट बन गए, तो जब वापस आए थे तो उन्होंने इतनी तारीफ की थी दारुसलाम की, बोले ऐसा काम जो हो रहा है ना हैदराबाद में वहाँ पर कि दारुसलाम में कोई भी जाता है और माशाल्लाह इतना अच्छा काम हो रहा है। तो वो उनसे इंस्पायर हुए। तो मैं अपने फादर से इंस्पायर्ड था, वो उनसे इंस्पायर्ड थे, तो मैं इनडायरेक्टली उनसे इंस्पायर हो गया। देयर इज नो कंपैरिजन, ये कंपैरिजन है। उदय भाई और मजनू भाई के ऊपर कौन है? आरडीएक्स भाई। हाँ बहुत आर्ट। बिलाल भाई जैसे कौन सा पॉइंट है असद साहब का जो आप आपके वालिद साहब के साथ डिस्कस करते थे? एक चीज़ बहुत साल पहले नोटिस की थी पुणे में कि एक कांग्रेस की रैली थी, तो लोग वहाँ पर आ गए थे हमारे एरिया में एंड दे वर गिविंग मनी जी, ये 500 रुपये लो, आ जाओ 1 घंटा बैठना है चले जाओ जी। तो मेरे को लगा वही कल्चर, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी जी। ठीक है। तो जब सोनिया गांधी की रैली थी तो वहाँ पर वो पैसे दे रहे थे 500 रुपये। तो मेरे को लगा यार हर रैली ऐसे ही भरती है कि आपको तो ऑडियंस को पैसे देना पड़ता है आने के लिए। मेरे को ही लगा था। मैं फर्स्ट जो पब्लिक रैली में गया था वो थी 2014 में अकबर साहब की। तो मैं वहाँ पर जब मैंने देखा कि जो आम खास जिस तरीके से पैक्ट था, तो उसका मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था ये खुद चल के आए लोग, लाइक इनको पैसे नहीं दिए थे। तो उसके बाद से मेरे को जिस तरीके से वो क्राउड को अट्रैक्ट करते हैं ना दोनों भाई, मतलब एक बहुत इंस्पायरिंग सी चीज़ है वो कि आप है तो आपकी ज़बान में इतनी ताकत है कि जब आप है तो बोलने आ रहे हैं तो लोग गांव-गांव से गाड़ी करके आ रहे हैं कि सब आपके है तो आवाज़ सुनने के लिए। एक वो है उनकी जो स्पीकिंग स्किल्स है, उनका जो और बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट है वो, ठीक है। मतलब जो मेरे फादर भी उनसे कभी को बहुत बार सीखते हैं, जो मैं उनको नोटिस करता हूँ हमेशा, पॉलिटिकली करेक्ट होना बहुत टफ होता है पॉलिटिशियंस के लिए, क्योंकि इमोशंस और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके ले जाना बहुत थिन रोप है। तो वो इतने पॉलिटिकली करेक्ट है कि कभी भी आप उनकी बात देखो ना, इतनी सूझी हुई बात रहती है वो कि आप उसको कभी चैलेंज नहीं कर सकते। आप उसको बीच में काट के मीडिया में चला के एक डिबेट चला सकते हैं, बट आप कभी भी उनको कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते बोल के तुमने गलत बोला। क्योंकि उनकी कोई भी स्पीच उठा लो, असद साहब, ठीक है, उनकी कोई भी स्पीच उठा लो, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रहते हैं और वो हर आदमी रिस्पेक्ट करता है। मतलब मेरा एक दोस्त है, उसके फैमिली है तो योगी आदित्यनाथ को वोट करती है। अच्छा, पर उनका आर्ग्यूमेंट एंड में रहता है वो बोलते बड़ा सही है तुम्हारे ओवैसी साहब, बोलते बड़ा सही है।
मैं कहा ठीक है, आप लॉन्ग एज आप अग्री कर रहे हैं। ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं होगा पूरे इंडिया में जिसने सीए के टाइम पे क्लॉज के साथ 3.11 उसका पूरा प्रोसीजर जी और भी ऐसे जज्बातों में आकर जिसने समझाया होगा तो वो असद साहब ही है। मैंने पूरा तो सीए उनकी वजह से स्टेज पे समझ लिया, क्योंकि उन्होंने तो क्लॉज था, वरना बाकी क्या था, अरे हम हटा देंगे मुसलमानों को, भेज देंगे मुसलमानों को। ये साहब आए और उन्होंने जिस तरीके से बताया, इसका 3.11 ये कहता है, इसका 4.11 ये कहता है, मैं कहा ये तो किसी को पता ही नहीं था। तो वो जो काम करते हैं ना लोगों को एजुकेट करने का स्टेज के जरिए, एक्सीलेंट। एज अ सन ऑफ एमपी जी आपने एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाने के कोई प्लान किए हैं? मैंने एक ही स्पीच की थी इलेक्शन के टाइम पे, बहुत वायरल हो गई थी जी कि ये तो हम स्कूल्स का काम करेंगे, हम नौकरियों का काम करेंगे, हम पानी का काम करेंगे औरंगाबाद में। तो स्कूल्स का जब वो था तो हमने हमारी जो ऑफिस की टीम है, हमारे पास हम पिछले एटलीस्ट 9 महीने पहले पिछले साल के टाइम पे जब मैं क्विंट में ही था, तो मैंने उस पर तो ऑलरेडी हमने एक प्रोजेक्ट फाइनल कर लिया था। यहाँ की जितनी भी आंगनबाड़ियों का सिस्टम है औरंगाबाद में, बहुत ही फ्लॉड सिस्टम है कि एक ही एरिया में 3-3 स्कूल हैं और एक ही बिल्डिंग को रजिस्ट्रेशन करा दिया उन्होंने, ये दरवाजे से जाओ तो स्कूल ए, ये स्कूल बी, वहाँ से जाओ स्कूल सी, और क्लास एक ही है, उसमें भी स्टूडेंट्स नहीं है। तो 3 स्कूल रजिस्टर हो गए, बिल्डिंग एक ही है, पैसे तीनों के आ गए, तो कोई ना कोई खा चुका है। तो ये हमने पूरी उसकी एक यादी मंगाई है, लिस्ट मंगाई है। फर्स्ट स्टार्ट होता है कि आप इसमें पैसा खाया किसने। आप जैसी एक आदमी को है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे और वो सस्पेंड होगा, तो फिर है तो ऑटोमेटिकली सब लाइन पे आ जाएंगे। तो हमारा पूरा प्रोसेस अब उसी में चल रहा है कि हमने पूरा आइडेंटिफाई कर लिया है। अगर ये कोरोना वायरस नहीं होता ना अभी जी तो हम एटलीस्ट उसमें आगे बढ़ सकते थे, बट अभी आंगनबाड़ियाँ भी बंद हैं क्योंकि स्कूल्स बंद हैं सारे। तो अगर अब आगे अब देखते हैं आगे ज़िंदगी का सिस्टम कैसा चलेगा, बट हमारे पास तो हमारा काम रेडी है कि विदिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि तो कल ताजमहल नहीं बनेगा भाई, आपको 1-1.5 साल तो लगेगा ही। ये तो हम एटलीस्ट प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना शुरू करने, क्योंकि तो पहला सोल्यूशन है प्रॉब्लम का कि आप उसको पहले आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम क्या है। तो हम प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर ही रहे हैं और कुछ हद तक 90% हमारी प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, बट अब उस पर तो हमको एक्शन लेना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे को पता है कि फंड्स कहाँ से आते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, कौन खाता है। अब बस उनको है तो उनको मैनेज नहीं करना है, उनको अकाउंटेबिलिटी भी लाना है। मैनेजमेंट नहीं करते हम, ठीक है, मैनेज नहीं कर रहे हैं किसी को। तुमने गलती की है तो हम आ रहे हैं। समथिंग अबाउट कोविड-19। क्या समथिंग अबाउट कोविड-19? मैंने एक कोट पढ़ा था इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर, यू मस्ट बी डन विद कोविड बट कोविड इज नॉट डन विद यू। आपने अपना कोविड का आपका खत्म हो गया होगा आपकी तरफ से, बट कोविड का अभी तक आपसे खत्म नहीं हुआ, यू नो जी। ये तो भी वो वायरस है जी, फैल रहा है और ज़्यादा सोल्यूशन है नहीं, हाँ कुछ सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब अभी भी ट्रायल एंड एरर चल रहा है। एक इंजेक्शन आता है, कुछ लोग उससे मर भी जा रहे हैं क्योंकि उनकी बॉडी हैंडल नहीं कर पा रही, कुछ लोग उससे रिकवर हो जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कोविड के अंदर भी। बस एक अच्छी चीज़ कोविड-19 ने कर दी, वो है मोदी जी और अमित शाह के जो काम थे ना वो रोक दिए। ठीक है, एटलीस्ट 6 महीना डील हो गया, वरना अमित शाह तो पिछले साल जो चुन के आए थे, जो थका पेल वो जो काम कर रहा है वो आदमी, पहले कश्मीर को हिला दिया, फिर सीए, फिर ये, वो 6 महीने के लिए उनकी बदमाशी रुक गई। अच्छा हाँ, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि नसीब है बिलाल का, ऐसा सुनने को मिला आपको कभी? नसीब अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी करते क्या है। मैं पॉलिटिशियन का बेटा होकर तो जाके रोड पे धतिंग भी कर सकता हूँ, जाके लोगों से रोज झगड़े भी कर सकता हूँ, लोगों से आँख में आँख मिला के होता देख क्या रहा है, हाँ जानता रहे जानता रहे, ये सब नहीं है, हमारे अंदर नहीं है, हमारी फितरत में नहीं है। तो आप अपॉर्चुनिटी का क्या करते हैं वो आपके ऊपर है। हमको आज एक टैग लग गया है तो हम टैग का क्या करने वाले हैं। आज आपका यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब चैनल का क्या करने वाले हैं। आप इस बैठ के तो दुनिया भर की बकवास भी कर सकते हैं जी, बट आप इसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर रहे हैं। आप जा के अपने दोस्तों से मिल रहे हैं,
अपने दोस्तों की स्टोरीज निकाल रहे हैं, तो वो आपने अपनी अपॉर्चुनिटी पे कैपिटलाइज किया, तो वो कैपिटलाइज करना इज आपके ऊपर, नसीब इज अपॉर्चुनिटी। अगर बिलाल जलील एजुकेटेड नहीं होते हाँ। तो आज क्या इंटरेस्टिंग यार, बिल्कुल मैं कभी ये समझ नहीं पाऊंगा कि अगर मैं एजुकेटेड नहीं होता तो मैं क्या होता, क्योंकि ये आंसर करना बहुत मुश्किल है। मैं एजुकेशन तो बहुत दूर की बात, जी मैं तो कभी कभी यही सोचता हूँ अगर मैं ये स्कूल में होता जी तो मैं कैसा रहता, अगर मैं ये कॉलेज में होता तो मैं कैसा रहता, जी क्योंकि मेरी जो पर्सनालिटी डेवलप हुई है, जितना भी मेरी पर्सनालिटी मैं अपने आप को समझता हूँ, बिकॉज ऑफ मेरा स्कूल और मेरा कॉलेज था। अच्छा जिन लोगों से मैं मिला, जी जिन लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया, जी मैं कहा ना पूरे देश भर से, दुनिया भर से मेरे कॉलेज में लोग आए थे और सबका अलग अलग टैलेंट था। जी वही चीज़ अगर मैं कोई टुकार कॉलेज में चले जाता जहाँ पर कुछ नहीं होता, जहाँ पर अटेंडेंस भी नहीं होती, जी तो मैं शायद वो ग्रैब कर ही नहीं पाता, तो मेरी ग्रोथ लेवल बहुत कम हो जाती। तो पढ़ा लिखा अगर नहीं होता तो पता नहीं यार, बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। वी हैव सम रैपिड फायर क्वेश्चंस। करण जौहर, औरंगाबाद में करण जौहर, कॉफी विद काशिफ हो गया ये तो। हाँ, अबाउट औरंगाबाद, फैमिली लव, बेस्ट वर्क यू लाइक, बब्बू बिलाल, एवरी बब्बू बिलाल एपिसोड। फेवरेट शू ब्रांड, नाइकी, नहीं, फेवरेट फूड, खलिया, हाँ भैया, हाँ, खलिया कहीं भी खिलाता नहीं, एक्चुअली खलिया से औरंगाबाद में अच्छा लगता है, तो पूना में खिलाता मेरे को पसंद नहीं आता औरंगाबाद। और वो भी कटोरे, तामचीनी कटोरी के अंदर, तो आप बोलोगे ना घर की प्लेट में खाओ या स्टील में ना, तामचीनी कटोरी के अंदर दस्तर पे खलिया। इम्तियाज जलील साहब, अब्बा जो है वालिद हमारे, इंस्पिरेशन यार, ही इज एन इंस्पिरेशन। हमजा जलील, आई एम हिज इंस्पिरेशन, वो एग्री नहीं करेगा, बट हमजा जलील ही इज भाई यार, अपना जिगरा है, कारदाश, ही इज माय कारदाश। योर मदर, My mother is my mother is everything. she's everything. वो हमारे घर की शेर है, ठीक है। अकेली लेडी है हमारे घर में, तो 3 आदमी तो डील कर रही है, ठीक है। अब तो हम तीनों 18 साल के ऊपर हो गए हैं, हमारा भाई भी 18 साल के ऊपर हो गया है, तो और हम काफ़ी चैलेंजिंग पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है। तो वो तीनों के साथ डील करती हैं, तो असली शेर तो वही है। योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, माई स्ट्रेंथ इज दैट आई एम वेरी काम, चाहे आप कितना भी आप नेगेटिव हो जाए मेरे सामने, आई विल बी काम। कामनेस इज माई स्ट्रेंथ, आई थिंक आई विल बी काम, और मैं कभी मना नहीं करता कोई चीज़। अच्छा, हर चीज़ में एक एक्सपीरियंस ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तो मैं कभी भी नो नहीं बोलता। यस मैन नो। योर वीकनेस, ये ट्रिक क्वेश्चन है, आई डोंट हैव एनी वीकनेसेस। नहीं है यार, बहुत सारे हैं, हर आदमी में बहुत फ्लॉज होते हैं, हर आदमी मिस्टेक्स करता है, बट इनटू इमोशनल। अबाउट योर फ्रेंड्स, अबाउट माय फ्रेंड्स, आई हैव वेरी डेंजरस फ्रेंड्स। माय फ्रेंड सर्कल in Aurangabad is very nice. I love my friends in Aurangabad. My friends are very talented. My friends are very talented. एक के अंदर अपनी अपनी एक खूबी है, जो वो अच्छे से उसमें अपनी अपनी फील्ड में है, तो कर रहा है या कर रही है। हमारे चैनल के बारे में कुछ बातचीत, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपका कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप जहाँ जा रहे हो, एक हर दोस्त, मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों के पास ही जा रहे हो, एंड आई एम हिज फ्रेंड, मैं इनका दोस्त हूँ, ठीक है। थैंक यू। हाँ, तो हर आदमी के अंदर क्या एक्सपीरियंस था, क्या स्टोरी थी, एक तो सामने वाले को इम्पोर्टेंट फील होता है जी, ठीक है। मुझे फ्री फंड में इतना इम्पोर्टेंस मिल गया, काशिफ भाई ने मेरा इंटरव्यू लिया, अब मैं सोच रहा हूँ मैंने ऐसा कुछ किया ही होगा कि काशिफ भाई ने सोचा कि मैं इंटरव्यू में आऊँ। तो वैसे ही जितने भी आपके एपिसोड्स थे, एक वैल्यू बढ़ती है इंसान के अंदर, यू नो, कि तो अच्छा कोई ना कोई हमको लुकअप कर रहा है, कोई हमको देख रहा है, समवन इज एडमायरिंग यू, तो अच्छा लगा यार, अच्छा कॉन्सेप्ट है। और कैमरामैन भी बड़े कूल हैं आपके। हाँ, और
चलते रहो, ऐसे कंटिन्यू करते रहो, सब्सक्राइब करिए बातचीत को Thank कि you. हम एक दिन इनको MP साहब के साथ बातचीत कराएंगे। इंशाल्लाह। तो डन, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। सब्सक्राइब टू बातचीत। काशिफ भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। बिलाल भाई को भी अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप डायरेक्टली, मैं लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप बिलाल भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे पास तो सवाल का तो बहुत सवाल है जो आज इंशाल्लाह कभी और पूछ लेंगे, और आपको कुछ सवाल है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। Done. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।